हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज काफ़ी टाइम बाद वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। वी वर बिज़ी डूइंग समथिंग और हम जल्द ही वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि अगर हमारा प्लैनेट रेट्रोग्रेड है तो हम उसको किस तरह से देखेंगे, हम उसको किस तरह से उसके रिज़ल्ट्स को हम कंक्लूड करेंगे। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे एंड आई वांट कि आप अपना चार्ट अपने पास रखिए और उसको देखिए। अगर उसमें कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट है तो उसमें देख के आप पता लगाइए कि वो किस तरह से आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। देखिए, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स काफ़ी ही स्पेशल प्लैनेट्स होते हैं, बिकॉज पहली चीज़ तो आपको हर किसी के चार्ट में रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज़, जिनके भी चार्ट में रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स होते हैं तो उनको उस प्लैनेट के रिगार्डिंग इस बर्थ में वो कर्म करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। तो इसलिए रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की पोजीशन को समझना, वो किस साइन में बैठे हैं, वो किस हाउस में बैठे हैं, उनकी डिग्री को समझना, नक्षत्र को समझना, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की जब भी अंतर्दशा महादशा चलेगी तो आपकी लाइफ में बहुत सारी सडन चीज़ें होने लग जाएंगी। आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ें बार बार रिपीट कर कर के करनी पड़ेंगी, तब जाके वो काम आपकी लाइफ में बनेगा। बिकॉज एक बहुत ही कार्मिक बैगेज शो करता है रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। एंड वो प्लैनेट लिटरली चाहता है आपसे कि आप उसके जितने भी कारक तत्व हैं उनके रिगार्डिंग आप वर्क करें। अब देखिए, रेट्रोग्रेड प्लैनेट की जब भी महादशा या फिर अंतर्दशा आती है तो आप नोटिस करेंगे कि आपको अपने माइंड में एक अननेसेसरी प्रेशर फील होने लग जाएगा कि कोई आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील करवा रहा है कि आपको ये काम करना ही करना है। एक तरह से प्रेशर क्रिएट करते हैं रेट्रोग्रेड प्लैनेट। दूसरी चीज़ ये है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की जब भी दशा आती है, महादशा या फिर अंतर्दशा, तो इसमें आपको चीज़ें बार बार रिपीट करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो सैटर्न आपके प्रोफेशन को शो करता है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ऑफ महादशा या फिर अंतर्दशा आप नोटिस करेंगे कि आपके जो प्रोफेशन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसमें आपको बहुत बार रिपीट करनी पड़ेंगी चीज़ें, उसके बाद वो काम पूरी तरह से सक्सेसफुल होगा। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपको बहुत ज़्यादा माइंड में एक प्रेशर कॉन्स्टेंटली बिल्डअप रहेगा कि मुझे ये काम इस टाइम पीरियड तक कंप्लीट करना है। सो दैट्स व्हाट रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स डू। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है जिसने ये प्रेशर और ये जो रिपीटेशन ऑफ वर्क है ये उसने झेल लिया एंड वो काम उसने कंप्लीट कर दिया। एंड दी अदर साइड एक पर्सन है जो इस चीज़ को नहीं टॉलरेट कर पाया एंड उसने बीच में ही उस काम को ड्रॉप कर दिया। तो दूसरे केस में ये प्लैनेट जो कि रेट्रोग्रेड है वो उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर आपके चार्ट में कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड है एंड उसकी अगर अंतर्दशा या फिर महादशा चल रही है तो आपको उस प्लैनेट के रिगार्डिंग जो भी उसकी प्लेसमेंट है आपके चार्ट में, उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें रिपीट करनी पड़ सकती हैं। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको पेशेंस बना के रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज देखिए, रेट्रोग्रेशन एक कार्मिक रिलेशनशिप शो करता है एंड आपको वो कार्मिक जो रिलेशन है उसको आपको पे करना ही पड़ेगा, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो देखिए, रेट्रोग्रेशन मैंने आपको बताया, हर किसी के चार्ट में प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड नहीं होते, बट जिनके भी चार्ट में होते हैं उनको आई एटलीस्ट वांट कि आप पहले से ही इस चीज़ को समझें कि जब भी इस प्लैनेट की महादशा अंतर्दशा आएगी तो इस पीरियड में आपको पेशेंस बना के रखना है एंड रिपीटेशन से भागना नहीं है। हो सकता है आपको एक काम 2 बार नहीं, आपको 10 बार करना पड़े, बट उस काम को कंप्लीट करना है एनी हाउ टू पे बैक ऑल दीज थिंग्स। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका शुक्र रेट्रोग्रेड है तो अब शुक्र रेट्रोग्रेड जिनका भी होता है तो ऐसे लोगों के मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहते हैं, मल्टीपल ब्रेकअप्स इनको देखने को मिलते हैं। बट इसमें काफ़ी ही एक इंटरेस्टिंग बात है कि इनका जो पहला ब्रेकअप होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इनका एक ब्रेकअप हुआ तो उस जिस रीज़न की वजह से इनका ब्रेकअप होता है, सेपरेशन होता है, वही सिमिलर रीज़न या फिर वही सिमिलर पैटर्न आपको दूसरे ब्रेकअप में भी देखने को मिलेगा और वही पैटर्न उनके तीसरे ब्रेकअप में भी देखने को मिलेगा और आई विल से सेपरेशन में देखने को मिलेगा। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि रेट्रोग्रेशन अपना जो असर है वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली शो करेगा। और जब तक आप इस चीज़ पे वर्क नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी रिलेशनशिप में वो जो एक टॉक्सिक पैटर्न में आप जो फंस चुके हैं, जिस वजह से बार बार ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बार बार ये सेपरेशन रिपीट हो रहा है, उस पर अगर आपने वर्क नहीं करा तो ये आपको नेगेटिव इफेक्ट देता जाएगा थ्रू आउट योर लाइफ। तो इट्स बेटर कि जिनके भी चार्ट में
वीनस रेट्रोग्रेड होता है तो आपकी जितनी भी मैरिज और जो भी आपके पास्ट में जितने भी ये रिलेशनशिप्स रहे हैं, आप उनको बहुत अच्छे से नोटिस करके, आप उनको अच्छे से एनालाइज करके आप समझिए कि क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है, और वही चीज़ आपको नहीं करनी है अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप में, सो दैट आपका जो मैरिज है और आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ब्यूटीफुली चल सके। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस टॉक्सिक पैटर्न और उस पर वर्क करना ज़रूरी है, एंड दैट्स वॉट रेट्रोग्रेड प्लैनेट wants you to do। तो आप इस चीज़ पे वर्क करेंगे तो आपको ये जो रेट्रोग्रेशन है वो आपको अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। अब वीनस आपकी वेल्थ को भी शो करता है। अभी मैंने बस एक वीनस का एक एस्पेक्ट आपको बताया है जो कि है रिलेशनशिप एंड मैरिज, बट वीनस आपकी वेल्थ को भी शो करता है, तो सिमिलर चीज़ें आपको वेल्थ में भी देखने को मिलेंगी। तो ये चीज़ें आपको फिगर आउट करनी है। अब फॉर एग्जांपल आपका मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन से रिगार्डिंग आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स का वर्क काफ़ी ज़्यादा रिपीट करना पड़ सकता है। आपको कम्युनिकेशन डिवाइसेस की वजह से प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि आपने कोई डिवाइस ख़रीदा, उसमें प्रॉब्लम आ गई, फिर आपने उसको वापस से भेजा सही करने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि रेट्रोग्रेशन किस तरह से अपना रिजल्ट शो करता है, एंड रेट्रोग्रेशन आपसे क्या चाहता है कि आप क्या चीज़ करें। अब जो बहुत बेसिक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी वो ये है कि आप किस तरह से अपने रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को आप स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी 10th हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड प्लेस्ड है, ओके, तो वो आपको 10th हाउस के रिजल्ट्स तो प्रोवाइड करेंगे ही, बट जस्ट बिकॉज वो रेट्रोग्रेड है तो आपको 9th हाउस के रिजल्ट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट को समझने के लिए वो जिस हाउस में प्लेस्ड है आपको उस हाउस को तो स्टडी करना ही है। अब वो वहाँ पे बैठ के कौन कौन से हाउसेस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स को देख रहे हैं, उन सबको तो स्टडी करना ही है, बट उसके जस्ट प्रीवियस हाउस को भी स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए अगर आपका जुपिटर फर्स्ट हाउस में कैप्रिकॉन में रेट्रोग्रेड है, तो वो आपको फर्स्ट हाउस के रिजल्ट्स तो प्रोवाइड करेगा ही, बट आपको वो 12th हाउस के रिजल्ट्स भी प्रोवाइड करेगा जहाँ पे सेजिटेरियस साइन आ रहा है। तो आपको इन दोनों हाउसेस को कंबाइन करके फिर स्टडी करना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपका वीनस 7th हाउस में प्लेस्ड है एंड रेट्रोग्रेड है, तो वो आपको 7th हाउस के रिजल्ट्स तो प्रोवाइड करेगा ही, बट वो आपको 6th हाउस के रिजल्ट्स भी प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे वीनस के पास दो हाउसेज आ जाते हैं, विच इज़ 7th हाउस एंड 6th हाउस। अब यहाँ पे वीनस के साइन में प्लेस्ड है, 6th हाउस में कौन सा साइन प्लेस्ड है, 6th हाउस को कौन कौन से प्लैनेट्स एस्पेक्ट कर रहे हैं, कौन से प्लैनेट्स वहाँ पे बैठे हैं, ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको रेट्रोग्रेशन का रिजल्ट समझ आएगा। तो आज इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं, आई वांट कि आप उन चीज़ों को समझिए, ओके, एंड जो भी मैंने लास्ट में आपको प्लैनेट्स को स्टडी करने का जो भी तरीका बताया है आप अपने चार्ट पे लगा के देखिए एंड समझिए कि वो प्लैनेट आपसे किस तरीके के रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहा है। सो दैट्स इट गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर।